हेलो स्टूडेंट्स। मैं पंकज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं नवोदय क्लासेस पर। बच्चों, यदि आप नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संख्या और संख्यात्मक प्रणाली या पद्धति, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक। तो बच्चों, इसकी ना आपकी 3 क्लास हो चुकी है। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आपको सबसे पहले पहुंच सके। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्न, यानी कि जितने भी नवोदय विद्यालय में अभी जो पीछे पेपर हुए हैं, जैसे कि 2024 में, 2023 में, 2022 में, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से हम वो सभी देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है बच्चों, 5555 को इस प्रकार लिखा जाता: 5555 5555 इज रिटन एज। तो बच्चों देखो, जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से काउंट करते हैं। इकाई, इकाई के बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5055। 5055, ये 5055 हो गया। 5055। बच्चों जो दूसरा ऑप्शन है, इसका भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो जाएगा 5505। 5505। ठीक है बच्चों। अगला, अगर इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखो हजार पे कितना है, 5 है, तो लिखो 5000। 5000। आगे कितना है, 100 पे 5 है, तो 500। 500। अब बताओ बच्चों, ये दहाई है, इनके 10, और इकाई पे कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा 5550। 50। ऐसे इसको लास्ट वाले ऑप्शन में, तो बच्चों देखो 5000, फिर क्या है, 500, 500, और देखो लास्ट में क्या है, 55, और हमसे यही पूछा था 55। 500, 555। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको भी ऐसे ही करना है, वहां पे देख लेना कौन सा आएगा। सेम इंग्लिश में है, 5555। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सभी अंकों 9, 7, 0 और 4 का उपयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के बीच क्या अंतर है, ये बताना है आपको। तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी सिखाया था सबसे छोटी और बड़ी कैसे बनाते हैं। हाँ, तो चलो बनाते हैं यहाँ से। क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बच्चों पहले हम नंबर नोट कर लो, क्या क्या दिए हैं। तो हमें दिया है 9, उसके बाद 7 और 0 और 4, और हमसे 4 अंक की पूछी है, 4 अंकों की पूछी है, 4 डिजिट्स पूछी है, और 4 डिजिट्स हमें दे भी रखी है। तो बच्चों आपको क्या बताया था मैंने, कि जो बड़ी संख्या बनेगी, बड़ी संख्या, बड़ी के लिए आपको सबसे पहले बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, अगर हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो। तो यहाँ पे देखो बड़ा क्या है,
9 है। फिर देखो उससे छोटा क्या है, फिर है 7, फिर 7 से छोटा है 4, और लास्ट में क्या बचेगा आपका 0। तो बच्चों इन चार चार अंकों को मिला के हमारी बनेगी 9, 7, 4 और 0। ठीक है। हम हाँ, ऐसे ही हमें छोटी बनानी है तो छोटी बना लो। छोटी संख्या का क्या बताया, पहले छोटा नंबर लेना है। लेकिन अगर आपको जो अंक दे रखे हैं उसमें 0 आएगा तो 0 नहीं लेना। जैसे कि इससे बन सकता था 0, 4, 7 और 9, बट ये जो 0 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और बच्चों ये नंबर जो है 3 डिजिट का है, इसको हम पढ़ेंगे 479। ठीक है, 479। हाँ, तो इसलिए 0 नहीं लेना, 0 से बड़ा नंबर पहले आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे है 4, फिर 0 आएगा सेकंड नंबर पे, फिर 0, फिर उससे बड़ा है 7, और सबसे बड़ा नंबर है बच्चों 9। आपको बस यही ध्यान रखना है, बड़ी संख्या बनाते हुए सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, छोटी संख्या बनाते हुए पहले छोटा नंबर लेना है। ठीक। और हमसे पूछा है अंतर, अंतर निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। कर दो यहां से माइनस, यहां से ले लो कैरी। कैरी का मतलब है भाई, वो सॉरी हासिल। हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, इधर से एक कैरी लेंगे, और कैरी यहाँ पे है 3, और ये हो जाएगा आपका कितना, 13। और 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बच के आएगा 6। और यहाँ पे हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे बचेगा 6, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना बच के आएगा 6। और 9, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो हमारा ये आंसर आएगा 5, 6, 6, 1। ठीक है। तो जो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो अंकीय प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। आपको ये बताना है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो बच्चों हमारी दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी, तो हमारी जो दो अंकों की संख्या है वो 10 से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, 99 तक। ठीक है। हाँ, ये जो 10 है ये दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ये 99 जो है वो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इतना समझ में आया। हाँ। तो अगर बच्चों मैं यहां से देखूं तो मैं ये वाली चीज ले लूं, कितना, कि सर अगर मैंने 1 से 99 तक लिया तो ये टोटल कितने नंबर होंगे, 99। बट इसमें हमारे ऐसे भी नंबर हैं जो एक अंक के हैं, कहाँ से, 1 से लेके 9 तक। ये जो 1 से लेके 9 तक हैं, ये कितने डिजिट के हैं, ये 1 डिजिट के हैं, 1 डिजिट। ठीक। हाँ, ये एक अंक के हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे एक अंकों की, तो हमारा जो आएगा वो आएगा बच्चों 90। तो टोटल दो अंकीय प्राकृतिक संख्या होती है 90। ठीक है, दो अंकों की प्राकृतिक संख्या होती है 90। तो ध्यान रखोगे, इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके अंक हो गए। हाँ, एक अंक की टोटल होती है 9, दो अंकों की टोटल होती है बच्चों 90, तीन अंकों की होती है 900, चार अंकों की होती है आपकी 900 और 0, और पांच अंकों की होगी 9000 और 0। तो ऐसे अब आपको क्या समझ में आया कि सर जहां पे एक अंक आएगा वहां पे हमें 9 याद रखना है, और बाकी जितने अंकों की पूछता चला जाएगा उसके आगे 0 लगाते चले जाना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैंने पूछा आठ आठ अंक, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये 8 अंकों की है। तो जब एक अंकों की तो 9 होती हैं, और इसके आगे 7 जीरो और लगा दोगे, कितने जीरो लगा दोगे, 7 जीरो और लगा दोगे। तो 8 अंकों की टोटल इतनी संख्याएं होती हैं। ठीक है। हाँ, तो यहां से पूछा था दो अंकों की, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। बच्चों ये कहाँ, ये कौन से में आया था,
ये जेएनवी 2021 के एग्जाम में आया था, 2021 के में। प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग। हाँ, तो अभाज्य संख्या आपको लिखाई थी कि तो कौन कौन सी होगी। एक होगी टू, प्रथम पूछी है ना, इसके बाद आएगा थ्री, इसके बाद आएगा फाइव, और फिर आएगा सेवन। और सबका ऐड कितना आ जाएगा बच्चों, तो आप जोड़ लो, तीन और दो पांच, और पांच दस, और सात 17। हाँ, तो अभाज्य संख्या आंसर आ जाएगा आपका 17। ठीक है, देखो ऐसे ही आएगा पेपर। मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई और अब आपको ये दिखा रहा हूं कि पेपर कैसे आता है। ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में आए हुए हैं, ये 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन, ये भी 2021 में आया था, जेएनवी में, नवोदय में। ठीक है। हाँ, यहां से क्या पूछा है, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। तो मैंने आपको सिखाया, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। छोटी संख्या के लिए क्या बताया था, पहले वन लिखना है और फिर आगे जीरो लगाने हैं। तो वन जीरो जीरो जीरो, कितने अभी चार अंक हुए हैं, पांच और छह। ये हो गई छोटी संख्या। ठीक है। हाँ, ये छोटी संख्या हो गई आपकी। इसके साथ चार अंकों की बनानी है बड़ी संख्या। ये कितनी है, छह अंकीय। छह अंकीय, और ये कितना है बच्चों, चार अंक। चार अंक की बड़ी। चार अंकों की बड़ी, बड़ी के लिए बताया था नाइन नाइन। जितनी बड़ी संख्या पूछे, चार अंकों की पूछी है तो चार बार नाइन आएगा। लिखो यहां से, नाइन, नाइन, नाइन और नाइन। यहां से क्या पूछा है, अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो माइनस कर देंगे। करो, इधर से कैरी लेके आओ, और ये कैरी लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, टेन। टेन में से नाइन जाएगा तो कितना बचेगा, वन बचेगा। और ये सारे ना नंबर्स आपके कितने हो जाएंगे, ये नाइन नाइन हो जाएंगे बच्चों। और नाइन में से नाइन जाएगा जीरो, नाइन में से नाइन जाएगा जीरो, और नाइन में से नाइन जाएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। और ये टेन था, टेन में से हमने एक कैरी ले ली थी, तो यहाँ पे भी नाइन बचा, और ये आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया ना इतना। हाँ, ये भी 2021 में आया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, 2021 का एक और क्वेश्चन है। 2,02,000 है, 2,02,000 हमें लिखना है, 2,02,000। 2,02,000। तो देखो 2,000 है, हजार पे देखो पहले, हजार पे दो किस में है। यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे यहाँ जीरो है तो ये नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे भी जीरो आ गया हजार पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, लाख पे भी दो है और हजार पे भी दो है, तो कितना हो जाएगा ये, 2,02,000। तो ऑप्शन नंबर सी। और देखो लास्ट वाला क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये होगा आपका 22,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 2,02,000। ये भी 2021 में आया था। सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताना है। लिखो, सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी में बताया था नाइन नाइन आएगा। सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या में क्या आएगा बच्चों, सात बार नौ आएगा। नौ, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात आ गया। ऐसे ही अब हमें बतानी है चार अंकों की, यहाँ पे बड़ी था, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। चार अंकों की, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या। कॉपी में नोट कर रहे हो ना मेरे साथ साथ। हाँ, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बच्चों। छोटी संख्या के लिए क्या बताया था, पहले वन लिखना है और फिर जीरो लिखना है। तो हमारे चार अंकों की क्या आएगी,
ये आएगी हमारी 1000। देखो 4 डिजिट हो गई तो 4 अंकों की कितनी होगी? 1000 हो जाएगी। 0 0 0 और 1 हो गए 4 डिजिट, माइनस कर दो। यहाँ से करना है माइनस। देखो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 8 बचेगा। और बाकी सारे 9 9 9 नीचे आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 9 9 9 8 9 9 9। ठीक है। हाँ, ये भी 2021 में आया था। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, डिजिट चेंज हो सकती है, ऐसा ही आएंगे क्वेश्चन आपके, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच आपके 6 अंकों की लिखनी है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 6 बार 9, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही बच्चों हमें लिखनी क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 बार 9 आएगा, 9 9 9 9 और 9। और क्या पूछा है फिर? डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है आपसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? तो बच्चों लिखो और यहां से क्या करो, इसको माइनस कर दो। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 गया 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 0, और यहां से क्या बच के आएगा? 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखो ये 2020 में आया था, ऐसे ही पेपर आएगा आपका भी, ध्यान रखना। जितनी थ्योरी पढ़ाई थी ना उससे बाहर एक भी क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। और ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? और ये सब जो है ये जीरो के बारे में पूछ रहा है, और जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो, जीरो इज एन ऑड नंबर, जीरो इज एन ऑड नंबर, कि जो शून्य है आपका, जीरो एक विषम संख्या है। तो बच्चों विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1, 3, 5 और 7 ये चलती हैं आगे। इसमें जीरो आया क्या? नहीं आया। इसके बाद जीरो इज एन इवन नंबर, शून्य क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। उसके बाद 4, 4 के बाद कितना आएगा? 6, और 6 के बाद 8। यानी कि सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और विषम वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। क्या इसमें कहीं जीरो आया क्या? नहीं आया। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे आओ, तो कह रहा जीरो इज एन प्राइम नंबर, शून्य एक अभाज्य संख्या है। बच्चों अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये 2, और ये ऐसी है जो समय भाज्य भी है। 2 के बाद कितना आएगा? 3, 3 के बाद 5, फिर 7। तो ये ऐसे चलती है। इसमें जीरो आया क्या? नहीं आया। तो इसका मतलब है जीरो नाइदर ऑड नंबर और ना ही, जब यहाँ पे हमने देख लिया ना तो विषम में आ रही ना सम में आ रही, तो ऑप्शन नंबर हमारा कैसा ही होगा? डी होगा, कि शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। जीरो इज नाइदर ऑड और नॉर इवन नंबर, इतना ध्यान रखना है। ये 2021 का है। आ जाते हैं हम। देखो मैंने प्लेस वैल्यू पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग में ही, याद हो तो स्थानीय मान पढ़ाया था ना। ठीक है। तो हमारा नंबर है 5 8 4 3 5 एंड 6, और 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है। बच्चों इसमें 5 के कितने स्थानीय मान है वो चेक करो बस आपको। एक ये है, इसका स्थानीय मान बताया था कि 5 के राइट में देखो कितने नंबर है, एक नंबर है, एक जीरो लगा दो। ऐसे ही यहाँ पे इस 5 का क्या हो जाएगा? 5 के राइट में कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 जीरो लगा दो।
और फिर क्या पूछा है, इनका योग, तो दोनों को जोड़ लो बच्चों। हाँ, तो इस 50 वाले को इसमें जोड़ दूंगा। हाँ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0, 5, 0, 0, 0 और 5। ये आएगा आपका आंसर। ठीक। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे लिखा है 5, 8, 4, 3, 5 और 6। आपसे पूछा है कि दोनों जो 5 के स्थानीय मान है ना, उनका योग बताना है। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ जहां पे 5 है वो लिख लो, एक यहाँ है एक यहाँ है। बाकी जो नंबर है उनको जीरो कर दो, 1, 2 और 3, और यहाँ पे ये। तो आपका यहाँ से ना इस तरीके से ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, ये 2019 में आया था, जेएनवी 2019। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो बच्चों, कह रहा है अंकों 0, 3, 6, 7 और 9 द्वारा बिना पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को दोबारा यूज नहीं करना, एक नंबर को एक ही बार यूज करना है, कि बनाई गई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाई डिजिट्स 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। एक वर्ड याद रखना, रिपीटेशन। आपको कोई वर्ड दोबारा यूज नहीं करना। हाँ, तो क्या करना है, पहले आप अंक देखो, पहले आप डिजिट्स देखो कौन कौन सी आपको दे रखी है। तो एक है बच्चों 0, एक है आपकी 3, ये है 6, 7 और 9। ठीक है। हाँ, अब पहले बनाओ क्या, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या बताया था, पहले आपको जो भी अंक दे रखे हैं उनमें से पहले बड़ा नंबर लेना है। तो पहले बड़ा नंबर है यहाँ पे 9, उसके बाद है बच्चों, उससे छोटा नंबर है 7, फिर है बच्चों आपका 6, और फिर है 3, और फिर है 0। तो देखो ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर बन नहीं सकता इन नंबर्स को मिला के। इसके बाद आपको लिखना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। कौन सी, सबसे छोटी। सबसे छोटी बनाने के लिए 0 नहीं आएगा पहले, फिर वो 5 अंकों की ना होके कितने की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। तो ध्यान रखना, 0 से बड़ा जो नंबर होता है पहले वो लिखते हैं, और दूसरे नंबर पर 0 लिखते हैं। फिर इसको किस, कौन से क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में। पहले 3 आया, फिर उसके बाद 0। अब देखो 3 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो वो है 6, फिर है आपका 7, और फिर सबसे बड़ा नंबर 9। और क्या पूछा है बच्चों आपसे, अंतर ही पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो यहां से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करो, 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो इधर से एक हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10। और 10 में से 9 जाएंगे तो एक बचेगा, 9 में से 10 में से 9 जाएगा, 1 बच के आएगा। यहाँ पे 3 था बट कैरी ले लिया, तो अब बचेगा बच्चों 2। 2 में से 7 जाएगा नहीं है, तो इधर से फिर एक कैरी लेंगे, और कैरी लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 माइनस करो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6। ऐसे ही यहां से कैरी लिया तो ये 6 था, बट अभी ये कितना हो गया, 5। और 5 में से 6 जाएगा नहीं, फिर यहां से एक कैरी ले लो, और ये हो जाएगा आपका 15। और 15 में से 6 घटा दो, 15 में से 6 घटाओ, तो 15 में से 6 घटाओ कितना आएगा, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 9। कितना आएगा, 9। अब ये क्या है आपका, यहाँ से 6, और 6 में से 0 गए, तो ये बचेगा 6। और यहाँ से ये 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, तो ये आंसर आएगा 6, 6, 9, 6 एंड 1। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये गलती होगी, 12 था ना, ये 12, मैंने 13 ले लिया था। 12, 12 में से 7 जाएंगे तो ये 5 बचेगा, 5। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 66,951। ये 2019 का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
कह रहा विभिन्न अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है ये बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। अब देखो डिफरेंट डिजिट्स वाला ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं समझाया, तो बहुत ध्यान से समझना। ये 2018 में आया था। ठीक है। हाँ। विभिन्न अंक का मतलब होता है आपको एक अंक एक ही बार यूज करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, हम बड़ी संख्या में क्या कर रहे थे बच्चों, 9 9 ले रहे थे ऐसे करके, और छोटी संख्या में क्या कर रहे थे, 1 लेके और 0 0 कर रहे थे। ठीक। बट यहाँ पे देख रहे हो, ये भी एक जैसे नंबर है और ये भी, बट आपको विभिन्न का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स यूज करनी है। तो ऐसे में क्या करना है, बड़े में तो बड़े नंबर से शुरू करेंगे और छोटे में छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो बड़े के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे हम 9। क्या हो, पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे 9। ठीक। हाँ। 9 ले लिया। अब इसके बाद 9 से छोटा नंबर क्या है बच्चों, 8। फिर क्या है, 7, और फिर 6, और फिर 5। हमें ऐसे डिजिट लेनी है, बड़े वाले में 9 से शुरू करना है और जहां तक लेना है वहां तक लेते चले जाएंगे नंबर को घटाते क्रम में। 9 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। अब 5 अंकों की सबसे छोटी, ये तो आपकी बड़ी हो गई। ठीक। अब हमें लेनी है छोटी। छोटी के लिए क्या करेंगे, पहले छोटा नंबर लेंगे, पहले छोटा नंबर लेंगे, वो क्या है, 1। ठीक है। हाँ। वह है आपका 1। उसके बाद आप क्या करोगे, 0 लोगे। 1 के बाद 0 लोगे। उसके बाद बच्चों 2, 2 के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, 3, और 3 के बाद 4। ये आएगा आपका छोटी। और यहां से क्या कर देंगे, इसको माइनस करो। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा आपका, 5 बचेगा। और 8, 8 का 8 आएगा। और 9 में से ये आएगा आपका, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 88,531। समझ में आ गया ना। देखो सारी डिफरेंट डिजिट यूज करी है हमने। बड़ी बनाने के लिए 9 से शुरू करेंगे और घटाते चले जाएंगे जितने अंक लेने हैं। 3 अंक लेने हैं तो 9 8 7, 4 लेने हैं तो 9 8 7 6, 5 लेने हैं तो 9 8 7 6 5। अगर 6 लेने होते तो आप क्या करते इसमें, 9 8 7 6 5 और 4, जहां पे भी आपकी जितनी डिजिट लेनी है उतनी पूरी जो है वहीं छोड़ देंगे। छोटी संख्या में ध्यान रखना है, पहले 1 लेना है, फिर 0 लेना है, फिर 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना। हाँ। ये डिफरेंट डिजिट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे भी विभिन्न है लिखा हुआ है, ये विभिन्न, तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिजिट्स लेनी है। विभिन्न अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। 9 दहाई के स्थान पर। अब इस पे आप अपने डायरेक्टली ऑप्शन में पहुंचो और देखो 9 कौन से दहाई पे है। तो यहाँ पे सब में 9 दहाई पे है, दहाई पे है। हाँ। तो मैंने भी बताया था छोटी संख्या बनाने के लिए, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या बताया था, कि पहले 1 आएगा उसके बाद 0 आएगा। 1 और 0 किस में है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। और यही ऐसी संख्या है यहाँ पर जो सबसे छोटी है। देखो 1092 है ये, 1092, क्योंकि हमें कोई डिजिट नहीं दे रखी थी तो अपनी साइड से कोई भी नंबर नहीं बना सकते थे, हमें सिर्फ ऑप्शन में देखना था सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और वह ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे नंबर इससे बड़े हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए 12,090 है, वो सॉरी 1,290 है। और सी वाला ऑप्शन जो है वो 2,091 है।
और जो डी है वो 2190 है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे क्वेश्चन नंबर 14। अब हमें अंक दे रखे हैं, कितने अंक दिए हैं हमें? 3 अंक दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? तो हमें दिया है बच्चों 5, 1 और 6 से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब ये ध्यान रखना, उसने गिवन दिए हैं हमें, जो दिए हैं अंक 3 दिए हैं, बट हमसे बनवा कितने अंकों की रहा है? 5 अंकों की संख्या बनवा रहा है। हमें सिर्फ 3 डिजिट दे रखी है और हमसे 5 डिजिट बनवा रहा है, वो स्मॉलेस्ट, वो भी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमें इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है और बनाना है हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ऐसे में बच्चों, उसने हमें एक कंडीशन भी दी है। कह रहा है कि जब 2 अंकों का 2 बार उपयोग किया जा सकता है। ये 3 अंक दे रखे हैं आपको, 5, 1 और 6। आप कोई भी 2 अंक इनमें से 2 बार यूज कर सकते हैं। तो एक बार बताओ, जब मुझे छोटी संख्या बनानी है, छोटी संख्या, तो मैं तो वो नंबर यूज करूंगा ना, जब 2 2 बार जो सबसे छोटे नंबर है। तो पहले करूंगा 1, 1 को 2 बार यूज कर लूं। कर लो सर, क्योंकि ऑप्शन उसने दिया है भाई, 2 बार यूज कर सकते हैं सिर्फ 2 डिजिट्स को। तो मैंने 1 को 2 बार यूज कर लिया। अब मैं 5 को भी 2 बार यूज कर लूं, 5। और ये आ गया मेरा 6। देखो बन गई ना सबसे छोटी संख्या। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर छोटी संख्या बनवाई है तो आपको 2 बार जो यूज करना है वो छोटे नंबर यूज करने हैं। अगर यहां से हमसे बनवाता तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी, ये हो जाएगा। देखो, अगर मैं कह दूं इसमें, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और आपसे कहूं कि भाई आप मुझे 516 का यूज करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना के देनी है, और ये कंडीशन भी दे दूंगा कि कोई भी 2 अंक है उनको 2 बार यूज कर लो। तो बड़ी संख्या जब बनाऊंगा ना मैं, तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या के लिए बड़े नंबरों को 2 बार यूज करना पड़ेगा। बड़ा नंबर है यहाँ पे 6, तो पहले 6, फिर उससे छोटा 5 और फिर 1। तो ये बनेगी बड़ी संख्या। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है? हाँ, ये 2018 में आया था। ध्यान रखो, मैंने क्वेश्चन के आगे ना इनके ईयर डाल दिए कब कब क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसे ही आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस संख्या में केवल एक अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से किस संख्या में केवल एक अभाज्य संख्या है? तो इनके पेयर्स दे रखी हैं और इन पेयर्स में आपको बताना है कि किसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या आती है आपकी। तो बताओ, 40 और 50 के बीच बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? जल्दी बताओ। मैंने सारे आपको प्राइम नंबर्स लिखाए हैं। नहीं पता? चलो मैं लिखा देता हूँ फिर से। देखो, 40 और 50 के बीच में किस संख्या में केवल 40 और 50 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? तो बच्चों, इन दोनों के जो बीच में आएंगे, डिपेंड है लिखो, नोट करो। 40 और 50 के बीच में, तो यहां से देखो एक नंबर आएगा आपका क्या? 41, 41। फिर आएगा 43, फिर आएगा आपका 47। तो इसके बीच में तो 3 आ गए आपके। ठीक, इसके बाद 60 और 70 के बीच में एक तो आएगा 61, 61। फिर आएगा 67। देखो यहाँ पे 2 नंबर है। 80 और 90 के बीच में देखो, 80 और 90 के बीच में बच्चों 2 नंबर आते हैं, एक 83 और एक आता है आपका 89। और 90 और 100 के बीच में आता है आपका अभाज्य संख्या 97। तो केवल एक अभाज्य किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान रखना, 1 से लेके 100 तक सारी अभाज्य संख्याएं
आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं, नोट कर लो और इसको याद जरूर कर लेना। दो, उसके बाद आएगा तीन, फिर आएगा पांच, फिर आएगा सात, 11, इसके बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा बच्चों 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, 23 के बाद आएगा आपका 29, फिर आएगा 31, 31 के बाद क्या आता है? 37, फिर 41, 43 और 47। ये तो आपकी 50 तक हो गई। 50 के बाद क्या क्या होती है? 53, उसके बाद 59, फिर आएगा 61, फिर आएगा आपका 67, 67 के बाद आता है 71, उसके बाद आएगा 73, फिर आएगा 79, फिर आएगा 83, 89 और 97। तो ये है, और टोटल भी पूछ लेगा तो टोटल होती है ये 25। ठीक है। हाँ, 1 से लेके 100 तक टोटल 25 होती है। और प्राइम नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, देख लो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। दो सारी चार चार अंकों की है, तो कंपैरिजन कहां से करोगे? लेफ्ट साइड से। देखो यहाँ पे भी 7, 7, 7 और 7। तो अगले नंबर पे आ जाओ, हमें छोटी देखनी है, तो यहाँ पे देखो छोटा नंबर कौन से में है। तो यहाँ पे 4 है, 4 से छोटा सबसे छोटा नंबर है 1। तो यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 7130। 7130। ठीक है। हाँ, 7130। और ये कब का है? 2016 का है। ये सारे वो क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिजिट चेंज होके आ सकती है। आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, मैंने इतने सारे प्रैक्टिस करा दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 100% यहीं से पेपर छपेगा। बस मुझ पे विश्वास रखना आप, और पढ़ते रहो ध्यान से। जितना कंटेंट मैं दे दूंगा ना आपको, लगता नहीं को दे पाएगा इतना। मुझे बच्चों 6 साल का ऑफलाइन एक्सपीरियंस है। मैंने इतने बच्चों के सिलेक्शन कराए हैं नवोदय के अंदर, और मैं खुद 7 साल नवोदय के अंदर पढ़ा हुआ हूँ। यानी कि मेरी जो लाइफ है ना, वो नवोदय से जुड़ी हुई है बचपन से, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताना है। बताओ क्या है ऐसे क्वेश्चनों में। अभी पीछे इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। लिखो। 1, 0, 0, 0, 0 और 0, ये आ गई 6 अंकों की छोटी संख्या। उसके बाद हमें बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी में क्या लेते हैं? 9, 9, 9 और 9। और इनके बीच में क्या है? अंतर, डिफरेंस। माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो यहां से कैरी लेके जाएंगे, और लास्ट में आएगा 10। और 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। और ये सब 9 9 हो जाएंगे। 9 9। तो 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। यहां से 9 में से 9 गया, 0 बचेगा। 9 में से 9 गया, 0। और ये बचेगा कितना? 9। तो ये आएगा 90,001। कौन सा ऑप्शन है ये? बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर ए। और ये आया था 2016 में, जनवरी 2016 में। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कोई बात नहीं, मत करिए। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो कैसा लगा लेक्चर, आप मुझे बताना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल के उसके साथ जो सामने जो भी डाउट्स है वो लिख सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, आपको बेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता। ये बेस्ट दे रहा हूं मैं।
और ये किसी एक बुक का नहीं है, ये पूरा निचोड़ है, पूरा निचोड़। किसी भी बुक को ले लो आप, किसी भी प्रकाशन की बुक को ले लो, इतना सब कुछ नहीं दे सकता आपको एक साथ। आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के अंदर जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ये ध्यान रखना आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को। और बार बार मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैथ्स है ये, मैथ्स। और मैथ्स को जितना पेन से लिखोगे ना उतना सही रहेगा। क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।